Good morning, students. Now the next topic from chapter 8 is steps involved in the controlling process. What are the different steps involved in controlling process? As we have already done in the meaning that controlling is a process. And why it is called as a process? Because it involves a series of different steps which should be performed in sequence. So the first point or first step in controlling process is setting performance standards. First of all, we will set it up the standards of performance. Then we will measure the actual performance. After measuring the actual performance, then we will compare the actual performance with the standards. And after measuring or comparing the actual performance with the standard, we will find out the deviation. Deviation means difference between actual performance and the standard performance. And when we identify the deviation, then we will identify the causes of deviation, which we will do in analyzing deviation. We will identify the causes of deviation. After identifying the causes, then we will try to correct the deviations by taking the corrective actions or corrective measures. Now let's start. The first step in the controlling process is setting performance standards. So the first step in the controlling process is establishing the standards of performance. What do you mean by standards? Standards are the yardstick. Yardstick means measuring stick, measure करने वाली yardstick or measuring stick, or we can say that criteria or target against which actual performance is evaluated or measured. स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड वो क्राइटेरिया हैं, वो बेस हैं, वो मेजरिंग स्टिक हैं, वो यार्ड स्टिक हैं, या फिर वो टारगेट्स हैं जिन्हें अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं. एंड दे स्पेसिफाई व्हाट शुड बी अचीव्ड. ये क्या स्पेसिफाई करते हैं कि एक्चुअल में क्या अचीव किया जाएगा. एंड स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड क्वालिटेटिव टर्म्स. क्या कहते हैं कि ये स्पेसिफाई करते हैं, स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या अचीव करना है. जब भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हमें दोनों टर्म्स का ध्यान रखना चाहिए. स्पेशली स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, और वी कैन से दैट दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स so that comparison will become easy. For example, if we have set a target of sales like increase in sales by 10% from the last year. हमने टारगेट सेट किया 10% सेल इंक्रीज़ करने लास्ट ईयर से ज़्यादा. अगर हमने 1 लाख यूनिट्स अगर हमने सेल की थी लास्ट ईयर, तो इस साल हमारा टारगेट क्या हो गया? इसका 10% ज़्यादा. इट मीन्स 1,10,000. सो अब हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं, उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं इन यूनिट्स. इसी तरह से अगर हमने अपने लिए टारगेट बनाया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इन न्यू प्रोजेक्ट कितना होना चाहिए हमारा? ₹10 करोड़. तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हमारा हुआ है. इसी तरह से हम कह सकते हैं रिड्यूस कॉस्ट बाय 10%. So these standards can easily be measurable as well as comparison will become easy when these are expressed in quantitative terms or can be expressed in numerical terms. While in qualitative terms, standards may be set like improving reputation of the फर्म. हमने स्टैंडर्ड
सेट किया कि हमें इस साल फर्म की रेपुटेशन इंक्रीज़ करनी है। हमने हार्ड वर्क किया, अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ किए, अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर सैलरीज़ और वेजेस प्रोवाइड की, क्योंकि ताकि हमारी कंपनी की गुडविल, हमारी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज़ हो जाए। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर कि भाई पिछले साल हमारी कंपनी की गुडविल कितने % थी और इस साल हमारी कंपनी की गुडविल में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसको यूनिट्स में, इसको रुपीज़ में, इसको परसेंटेज में जो है कंपेयर करना या मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दैट इज़ वाई स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेट स्पेशली इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। एंड हम इसमें एक और एग्जांपल और ले सकते हैं, इम्प्रूविंग लेबर रिलेशंस, लेबर के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करना। अब लेबर के साथ हमने अच्छे रिलेशन करने के लिए उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया, उनके साथ प्रॉफिट शेयर करने लगे, लेकिन अब लेबर के साथ हमारा कितना रिलेशन जो है इम्प्रूव हुआ, कितना इम्प्रूव किया, इसका एग्जैक्ट पता लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इनको हम क्वान्टिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह से हम कह सकते हैं इम्प्रूविंग मोटिवेशनल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय, मोटिवेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉय। अब हमने एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए उनसे सजेशंस लिए, अच्छे सजेशन को रिवॉर्ड दिया, उनको प्रेज़ किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब कितना एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशनल लेवल रेज़ हुआ है, इसका भी एग्जैक्ट हमें पता लगाना या फिर इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर कि स्टैंडर्ड जनरली हमारे कैसे सेट होने चाहिए, इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि हमारा एक मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि मैकडोनल्ड ने क्या किया था कि मैकडोनल्ड ने जो अपना स्टैंडर्ड टाइम टेकन है टू सर्व इट्स क्लाइंट, वो क्या कर दिया, पहले से रिड्यूस कर दिया। ताकि क्यों रिड्यूस किया, फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर दोनों एक्सपेक्ट हैं, स्टैंडर्ड टाइम कम कर दिया, जैसे पहले अगर 20 मिनट्स किसी भी कस्टमर को सर्व करने में लगते थे, अब उसको कम करके 10 मिनट्स कर दिया। अब 10 मिनट्स में ही जो कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है वो उनको मिल जाता है, तो कस्टमर अब क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई। तो उन्होंने कहा स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट इन बोथ द क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स। बट फिर भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स हमारे स्पेशली किस में होने चाहिए, हमारे क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्योंकि इसके थ्रू हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ कहता है स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ सो दैट दे कैन बी मॉडिफाइड मीन चेंज, दे कैन बी मॉडिफाइड एज पर changes takes place in the business environment। क्या कहता है, स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबल मीन्स विच इज़ नॉट रिजिड, कि रिजिड नहीं होने चाहिए। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने स्टैंडर्ड्स में चेंज करना चाहिए। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि अब हमारे पास नई लेटेस्ट मशीनरीज आ गई हैं जो ज़्यादा यूनिट्स बना सकती हैं, तो हमें अपना स्टैंडर्ड्स को दोबारा रिवाइज़ करना चाहिए। तो हमें टाइम टू टाइम पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड्स रिवाइज़ करने चाहिए।